नमस्कार, मैं हूं साहिल कुमार। आर्यावर्त टाइम्स देखना शुरू कर दिया है आपने। आपको बता दें कि हमेशा से जो है ऐसा बताया जाता है कि पशुपति पारस और पशुपति पारस की पार्टी की जो है खटपट जो है एनडीए से हमेशा में होते रही। आपको बता दें कि हमेशा से इस बात की खबरें आती रही है कि एनडीए में जो है अब फूट पड़ने वाली है, दरार पड़ने वाली है। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ऐसे ही आशंका के साथ जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है पशुपति पारस, उन्हीं के पार्टी के जब कार्यकारी जिला अध्यक्षों की बैठक की जा रही थी, उसमें जो है उनके प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने एनडीए के ऊपर ऐसा कुछ कहा है जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। पहले आप उनको वीडियो फैसला लिया जाना है, क्या कुछ फल बना लिया आप लोगों ने? देखिए, हम लोगों ने आज की जो यह 2 दिन की बैठक है, कल भी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जो हमारे दल के सुप्रीमो है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नेतृत्व में कल भी दिन भर देर शाम तक बैठक चली और आज भी 11 बजे से बैठक शुरू है। कल की बैठक जो थी प्रदेश कार्य समिति, प्रदेश पदाधिकारियों और जितने भी हमारे पार्टी के प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है बिहार के, सबों की बैठक थी। आज की जो बैठक है सूबे बिहार के जितने भी हमारे 40 जिला अध्यक्ष हैं पार्टी के और दलित सेना के जितने भी जिला अध्यक्ष हैं, उनकी बैठक है और यह बैठक भी शाम तक चलेगी। यह 2 दिनों की जो बैठक है पार्टी के लिए बेहद ही अहम है, पार्टी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। आज और कल की बैठक के माध्यम से हम लोग अपने बिहार में जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के भविष्य की राजनीति है, भविष्य की रणनीति है, भविष्य की जो रूपरेखा है, पार्टी को कैसे मजबूती से हम लोग आगे लेके जाएं, पार्टी को और भी सशक्त कैसे बनाएं। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी बिहार में पशुपति कुमार पारस जी के नेतृत्व में एक बड़ी ताकत बनकर बिहार में कैसे उभरे। 2025 का विधानसभा का जो चुनाव है उसमें मात्र कुछ चंद महीने बचे हैं आचार संहिता लगने को। 2024 समाप्ति की ओर है, 2025 में चुनाव होना है। अगस्त और सितंबर में बिहार में आचार संहिता लग जाएगा, तो 7-8 महीने चुनाव को मुश्किल से बचे हैं। तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी पूरे दमखम से बिहार में कैसे विधानसभा का चुनाव लड़े, कैसे विधानसभा में बड़ी संख्या में हमारे विधायक दल के राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के विधायक जीतकर विधानसभा में पहुंचे, इसको लेकर और पार्टी को पंचायत स्तर तक ले जाने के लिए, पार्टी के स्वरूप को और ढांचा को और भी मजबूत करने के लिए, पार्टी को जन जन की पार्टी बनाने के लिए, यह जो रामविलास पासवान के विचारधारा की पार्टी है, रामविलास पासवान के असूलों की पार्टी है, रामविलास पासवान के सिद्धांतों का पार्टी है, रामविलास पासवान जो व्यक्तित्व था विशाल, उसका आईना है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और उसका नेतृत्व कर रहे हैं पशुपति कुमार पारस। आज की बैठक में दल के जो हमारे सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष है सूरजभान सिंह जी, जो पार्टी के मजबूत पिलर है, मजबूत स्तंभ है, पूर्व सांसद चंदन सिंह जी, प्रिंस राज पासवान जी की बैठक में अध्यक्षता चल रही है और विधान पार्षद भूषण कुमार जी, सारे दल के वरिष्ठ लोग मंच पर बैठे हुए हैं, बैठक को संबोधित कर रहे हैं। लेकिन यह जान लीजिए, कोई यदि बोलता है, कोई इस बात का अहंकार पालता है, यह भ्रम फैलाता है, रामविलास पासवान किसी के पिता हो सकते हैं, किसी के बाप हो सकते हैं, लेकिन किसी के बपौती नहीं हो सकते हैं। रामविलास पासवान देश के करोड़ों लाखों चाहने वाले, जिन्होंने रामविलास पासवान को बनाया, पार्टी को बनाया, 50 वर्षों तक पशुपति कुमार पारस ने अपने राजनीतिक जीवन में रामविलास पासवान के विचारधारा को लोक जनशक्ति पार्टी को सजाया है, संवारा है, सींचा है। इसीलिए राजनीति में आजकल एक आइटम बॉय घूम घूम कर अपने आप को रामविलास पासवान का अंश बताता है। तो मैं बता देना चाहता हूं, रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी कोई है तो वह उनके छोटे भाई पशुपति कुमार पारस है और उनके नेतृत्व में 2025 में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक बड़ी ताकत बनकर के उभरेगी। और एनडीए का, बिहार एनडीए का जो 220 का लक्ष्य है विधानसभा चुनाव में, जो टारगेट रखा है कि एनडीए 220 सीट जीतेगी विधानसभा चुनाव में, तो बिना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के एनडीए यह मुगालते नहीं पाले। बिना राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का एनडीए का जो 220 का लक्ष्य है वो पूरा नहीं। आप अभी भी एनडीए करते जा रहे। चिराग पासवान ने आपको घर से निकलवा दिया, क्या है चिराग एक भी सीट लोकसभा में नहीं मिला, आप लोग कह रहे बपौती नहीं है, साबित तो कर दिया कि असली वारिस वही है। देखिए, एनडीए ने हमारी अनदेखी की, एनडीए ने हमारे साथ अन्याय किया,
एनडीए ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए के जो शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में बैठे हैं, उन्होंने पशुपति कुमार पारस जी को विश्वास में लिया। उन्होंने पशुपति कुमार पारस जी को भरोसा दिलाया कि आपका दल का सम्मान रखा जाएगा, आपके दल का आगे आप लोकसभा चुनाव में हमको मदद कीजिए, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, यह बड़ा लक्ष्य, इसमें मदद कीजिए, आपका आगे सम्मान रखा जाएगा। लेकिन एक व्यक्ति को सम्मान दिया गया और हमारे पार्टी, हमारे नेता का अपमान किया गया। एक व्यक्ति को जिसने कहा था नीतीश कुमार को जेल भेजेंगे, जिसने 2020 में तिरस्कृत किया जा रहा है, लेकिन मालिक जनता होती है। जनता के बीच में हमारी पार्टी जाएगी, जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, हमारे सिपाही और हमारे सेनापति पारस जी जाएंगे जनता के बीच 2025 में। आप कह रहे हैं कि जनता मालिक होती है और लोकसभा विधानसभा दो मौका मिला, आज जनता के पास गए कहाँ है? हमने कहा ना कि 2024 में हमारे 5 सांसद थे, 5 सांसदों का टिकट जो है अंतिम समय में काटा गया। जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई, नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो अंतिम समय में हमारे साथ धोखा हुआ, छल हुआ। लेकिन हमने राष्ट्र हित में, देश हित में कहा कि एनडीए को मजबूत करेंगे। एनडीए को हमने मजबूत किया। हमारे नेता, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने 24 के लोकसभा में एनडीए का प्रचार किया। हमने एनडीए को मजबूत किया, एनडीए ने हमको कमजोर किया, लेकिन हम अपने पार्टी को पूरी मजबूती से 2025 के सरकार का बदला कैसे लीजिएगा? कोई हमको अपमानित कर दे, हम तो मानते हैं कुंभकर्णी निद्रा से वक्त जाग गए हैं। देखिए काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। आप किसी को एक बार धोखा दे सकते हो, बार बार धोखा नहीं दे सकते हो। आपका एनडीए से मोह भंग हो गया है। देखिए बैठक चल रही है, पूरे सूबे बिहार के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी आए हैं। बैठक में जो निर्णय होगा, यह बात सही है कि एनडीए में हमारे साथ विश्वासघात हुआ। एनडीए की जितनी भी बैठकें हो रही हैं, कुछ दिन पहले आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की अध्यक्षता में एनडीए की बड़ी बैठक हुई, उस बैठक में भी हमको नहीं बुलाया गया। बिहार में 20 सूत्री की कमेटी बनी, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर, उसमें भी हमारे किसी नेता कार्यकर्ता को जगह नहीं दिया गया। तो अभी आप वीडियो में जो है श्रवण अग्रवाल को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पे कह रहे हैं कि एनडीए में हम लोग साथ थे, परंतु हमारी पार्टी की बेइज्जती की गई, हमारी पार्टी को अपमानित किया गया, हमारे लोगों को, हमारी पार्टी को उतना महत्व और वैल्यू नहीं दिया जा रहा है जितना कि हमें मिलना चाहिए था। इसलिए अब जो है वो खफा हो गए। कहीं ना कहीं जो है एनडीए में अब टूट की खबरें जो है स्पष्ट होते हुए दिख रही है और लगातार जो है तितर पितर होने का जो है चलन अब चालू हो गया। उन्होंने जिस प्रकार से वक्तव्य रखा, जिस प्रकार से उन्होंने बयान दिया, तो वैसा यही लग रहा है कि एनडीए में जो है कुछ पार्टियां हैं जिनके बीच में जो है खटपट शुरू हो गई है। और क्या कुछ है आगे हम आपको जरूर बताएंगे। धन्यवाद इस समय के लिए। आगे बढ़।